है विविध भारती के संग जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज से जिज्ञासा कार्यक्रम में हम 3 अंकों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लव यू जिंदगी। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर योगिनी मोहरे से पॉजिटिव लाइफ या सकारात्मक जिंदगी के बारे में। ये है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। आप हील योर लाइफ वर्कशॉप चलाती हैं और इस तरह से लोगों के जीवन में खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि का समावेश करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो एक बाकायदा डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन हैं, फिर हील योर लाइफ वाला ये जो आइडिया है ये कहां से आया आपके जीवन में? बिल्कुल कैसे हुआ कि मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। मेरे पास क्रॉनिक कंप्लेंट जो पुरानी दर्द होते हैं, जैसे क्रॉनिक हेडेक कह लो या एसिडिटी कह लो, हम सबके जान पहचान में एटलीस्ट एक बंदा रहता है जिसको ये बहुत सालों से है बीमारी और जाती ही नहीं है। बहुत दवाइयाँ खा ली, जब तक दवाइयाँ खाते हैं ठीक लगता है, उसके बाद फिर से वही है। या जैसे सिजेरियन हो गया, मैंने मान लिया अभी तो मुझे बैक पेन होना ही है। तो उससे मुझे ऐसे लगने लगा कि कहीं पे तो ये इट इज मोर देन जस्ट योर बॉडी, हमें कहीं पे तो माइंड बॉडी पे काम करना बहुत जरूरी है। तो उससे फिर मुझे ये बहुत ही सुंदर सी किताब मैंने पढ़ ली, यू कैन हील योर लाइफ बाय एक अमेरिकन ऑथर है, नाम है लुइस हे। यस, तो उसकी एक बहुत सुंदर किताब है, हर एक इंसान ने पढ़ने लायक ये किताब है। मतलब उससे मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया अपने पेशेंट्स की तरफ देखने का। और फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया एंड नाउ आई एम द इंटरनेशनल हील योर लाइफ टीचर। ऐसे देखे जाए, समझो कोई भी बड़ी बीमारी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये हम कभी नहीं कहेंगे एज अ डॉक्टर कि आप अपनी दवाइयां छोड़ छाड़ के बस अपने से जो भी हम अभी बात करेंगे उसके वही फॉलो करना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी टाइम आ गया कि हम अपने आप के बॉडी को, अपनी बॉडी को, अपने मन को समझ ले। थोड़ा सा बहुत दवाइयों के साथ अगर मेडिटेशन कह लो या जो भी कर लो तो आपको बहुत ही अच्छे लंबे समय तक फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, तो इस तरह से आपने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में दवाइयां बढ़ती जा रही हैं या दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे ये बताइए कि मॉडर्न लाइफ क्राइसिस ये क्यों इतना ज्यादा? क्या हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी बनते चले जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम बहुत सारा इमोशनल बोझ लेकर चलते हैं, शिकायतें लेकर चलते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है ना कि अभी इतनी ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई है और इतनी बहुत सारी चीजें हैं। देखो जैसे एडल्ट्रेशन है, खाना भी आजकल सही कहाँ मिलता है। इतनी आबादी को उतनी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड तो उतनी ही है, लेकिन आबादी इतनी बढ़ गई है तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन इतनी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके वो पूरे आपके रहन सहन पे उसका असर होता है। आजकल टाइम नहीं है वो फैमिली में पहले जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब रहते थे, आजकल वो भी टाइम नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज रहते हैं। तो ये बहुत सारी वजह है। कॉर्पोरेट लाइफ आजकल का देख लो, वो सेल्स टारगेट कह लो या और भी कुछ कह लो। बच्चे आजकल बच्चों से लेकर हर कोई बोलता है मुझे स्ट्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके शरीर पे असर कर ही रहा है। और जितना पैसा बढ़ रहा है उसके साथ पैसा बहुत अच्छी चीज है, सबने बहुत अच्छे से कमाना चाहिए, लेकिन साथ में उसके साथ जो जिम्मेदारियां बढ़ गई है और बात करने के लिए कोई नहीं है, तो वो कहीं पे तो आपके शरीर पे, आपके मन पे असर करता ही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक की ना स्टोरी होती है, लेकिन हमारे पास ना ही टाइम है अपने स्टोरी को खुद सुनने के लिए, ना सामने वाले बंदे के पास टाइम है कि वो जिसके साथ आप शेयर कर पाओ। तो वो कहीं पे तो आपके अंदर रहने के बाद फिर उसके तो असर दिखने ही है ना। जी, क्या जीवन में बढ़ती जा रही निराशा, फ्रस्ट्रेशन, शिकायतें, असंतुष्टि, ये सब दिमाग में जमा हुए अनअटेंडेड इमोशंस का नतीजा है? बिल्कुल हो सकता है कि कैसे हो जाता है ना कि
हम देखो, हम हमारे फैमिलीज को, हमारे माता पिता को देखते हैं, जैसे हम हमारे फिलॉसफी में हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। जैसे हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या फंडा है। आप अभी जो भी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो सोचते होंगे अभी ये डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, अपने आप से प्यार करो मतलब क्या होता है। जैसे हम फैमिली वाले इंसान हैं या प्रोफेशनल लेवल पे हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में कह लो, अपने घर में कह लो, लेकिन जब अपने आप के लिए करने का टाइम होता है, और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये ग्लोबल इशू है कि अपने आप के लिए करने का जब टाइम आता है तो हमारे पास, हम इतना टाइम ही नहीं देते अपने आप को, और देते भी है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे, हाँ भाई मुझे जिम जाना है, मुझे डाइट करना है, लेकिन जिस तरह से आप शायद अपने बच्चे से प्यार करोगे उस तरह से अपने आप को प्यार नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमने हमारे माँ बाप को कभी अपने आप से प्यार करते हुए, अपने आप से दिल से ख्याल रखते हुए देखा नहीं होता। वो लेकिन वो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है ना कि बिफोर यू पुट ऑक्सीजन मास्क फॉर समबडी एल्स, हमें आप पे रखना है। तो वो हमें अभी ये टाइम है, आज से हमें वो सीखना है थोड़ा सा कि हम अपने आप के लिए ऑक्सीजन मास्क कैसे रखें, सो दैट जब आप अपने आप में खुश रहते हो ना, तो आपके आजू बाजू वाले, वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो एक तालाब है समझ लो, तालाब में आप पत्थर फेंक रहे हो तो जैसे लहरें उठती है तो लहरें फैलती रहती है, वैसे अगर आप अपने आप में खुश रहना शुरू हो जाएंगे तो आपको देख के हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो भी अपने आप में खुश रहने की शुरुआत हो सकती है। क्या आपने ये महसूस किया कि ये जो मॉडर्न लाइफ है इसमें फैमिली बॉन्ड्स कमजोर हो रहे हैं, एक दूसरे के बीच रिश्ते की जो ऊष्मा है, जो वार्मथ है, वो कम हो रही है और लोगों में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं और ये क्यों हो रहा है? देखो, उसकी भी अगेन बहुत सारी वजह है, और यही मेन है कि हम इतने ज्यादा अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं ना कि अपने पास बहुत टाइम नहीं है, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है। जैसे हम स्कूलों में भी जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स वही कहते हैं कि आजकल के बच्चे 9-10 क्लास के समझ लो, वो घर आके तुरंत अपना बेडरूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं। और ये सबको बिगाड़ने में ना मोबाइल, और अनफॉर्चुनेटली मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि उसमें हर एक को अपना अपना एक अभी लाइफ बन गया, अपना एक छोटा सा वर्ल्ड बना लिया है, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि वो वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड में आपकी जो फैमिली है, लेकिन फैमिली में अगेन बच्चे अपने लाइफ में बिजी है, माँ बाप अपने लाइफ में बिजी है। जो बंदा 9 to 5 जॉब करेगा, घर आते आते 7-8 बज जाते हैं, वो बिजी है, वो थका हारा है, उसके पास ना अपने लिए टाइम है ना अपने फैमिली के लिए टाइम है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो खुशी है ना वो अपने से ढूंढनी है। हम अपनी खुशी इतनी आसान कहा कि किसी और के पॉकेट में डाल दी। तो इससे आज से हमें वही सीखना है कि अपने आप में खुश रहो। तो फिर ये होता है कि खुश रहो, इसका मतलब सेल्फ इगोइस्टिक होना है क्या? अगर मैं अपने आप में खुश हूं तो मतलब मुझे किसी और की क्या कर रहा है मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है, तो ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अपने आप में खुश रहो मतलब अपने आप को जैसे हो, जहां पे हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा एक गोल पोस्ट सेट करते हैं, जब मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर खरीदूंगा, तब मैं अपने आप में खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर रोज नहीं हो सकता ना। और वो जब तक वो हम हाथ में जो है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भगवान ने दी है। आज हम इतने लकी है, अपने पास एक घर है खुद का, अब अपनी एक फैमिली है, जो कि हम सब हेल्दी है। हम डॉक्टर्स को पूछो हेल्दी ना होना और हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों लोगों के जो पेशेंट्स होते हैं उनके कितनी बुरी कंडीशंस होती है। एक फाइनेंशियल, फिजिकल होता है, मेंटली कितने वो बेचारे टायर्ड रहते हैं। तो हमें आज भगवान ने दिया हुआ इतनी सारी चीजें हैं, तो उस पर हमें एक वो होता है कि भगवान जी को शुक्रिया कहो, जो है जो एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके भी प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं कहना चाहूंगी कि हमें ना बचपन से सिखाया जाता है कि तूने अगर ये अच्छा नहीं किया तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। और वही कंडीशनिंग को लेके अगर तूने मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लैंग्वेज में अच्छा नहीं किया, तो आप आगे जाके क्या ही करोगे। तो वो थोड़ा सा अभी टाइम आ गया है कि हमें चेंज करना है। हम अपने आप से प्यार करने की, एक्सेप्ट वेरेवर यू आर एंड यू कैन स्टिल लव योरसेल्फ एंड यू कैन प्रोग्रेस। जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उस सब के लिए एक्सेप्टेंस लाने का तरीका, बल्कि मैं कहूंगा कि बुनियादी तरीका क्या हो सकता है? बस अपने आप से रोज बातें करो। बहुत मतलब सुनने के लिए बहुत थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन बहुत आसान तरीका है। जब हम उठते हैं ना, दिन की शुरुआत करते हैं ना, बस 2 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप के लिए दिन का इंटेंशन सेट करो कि ये मुझे आज करना है, या जैसे भी आपका दिन जाने वाला हो, और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो। जहां पे भी हो, आप बहुत छोटी सी सिंपल
देखो हर एक बंदा कुछ ना कुछ करने में एक्सपर्ट होता ही है, हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता, लेकिन और ना ही हर कोई IITian हो सकते, लेकिन आप जहां पे भी हो अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप के लिए दिन का एक इंटेंशन सेट कर लो। हो सकता है आप कोई बड़ी गलती भी कर चुके हो कल, लेकिन वही गलती में रहना, वही पास्ट टेंस में रहना, उसी के ऊपर मुझसे ये नहीं होगा, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ये 10 बार करने से कुछ आपको फायदा नहीं है। बस वो आप निगेटिविटी ज्यादा ले रहे हो। देखो आप बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन्हें नहीं चेंज कर पाते हो। अगर आप बड़े शहरों से हो तो आपको सुबह उठ के वो भागा दौड़ी करके ट्रेन पकड़नी है, वो ट्रैफिक जैम में फंसना ही है। लेकिन अगर आप वहां पे इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी डिस्टर्ब होना हमेशा, तो वो आपको ट्रैफिक जैम ज्यादा असर करेगा। तो हो सकता है आपको बाहर जाके 2-3 सिगरेट लगाने का भी मन हो। इसीलिए हमें अपने आप में खुश रहना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप का रिस्पेक्ट करना जरूर सीखना चाहिए। अभी कुछ पल पहले हमने मोबाइल फोन का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया। हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर सब लोग बड़े खुश और अचीवर्स नजर आते हैं, सब कुछ बड़ा चमकीला नजर आता है। कोई विदेश जा रहा है, कोई बहुत सुंदर जगहों पर ट्रैवल कर रहा है, कोई अवार्ड ले रहा है, कोई किताब लिख रहा है। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ चमकीला सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन और फिर कहीं ना कहीं एक हीन भावना पैदा करता है लोगों के मन में? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो लगता है कि देखो हर एक को ही आजकल करीना कपूर होना होता है और अमिताभ बच्चन होना होता है, लेकिन जो अभी रिसेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है सैफ अली खान के साथ, तो उससे हमें पता चलता है बेसिकली ना हम सब इंसान सेम ही है जी। फिर आप बड़े से बंगले में रहते हो या रोड साइड हो, लेकिन आप सब इंसान सेम ही है। वो सोशल मीडिया का काम ही है ना ये दिखाना आपको कितनी। देखो हम भी कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो हम अपनी फोटोज 50 फोटोज खींच ले, लेकिन हम सबके सब सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते। उसमें से जिसमें हम बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं, फैमिली अच्छी दिख रही है, साइट सीइंग अच्छा है, वही फोटोज अपलोड करते हैं। तो हमें अपने आप से ही सीखना है। जो सोशल मीडिया है वो बस एक दिखावे की जमाना है, लेकिन उससे यस कंपैरिजन जरूर हमारे मन में जाग उठता है और वही होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगेन हमारी बात घूम फिर के वही बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन में है जी। जब मेरी बॉडी ना उसके जैसे बनेगी, हीरोइन या जो भी जिसके जैसे बनेगी, तब मैं अपने आप में खुश रहूंगा। लेकिन वो अपने आप में खुश है क्या, ये हमें पता ही नहीं। हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। बस हमें वो जो बहुत सारा मेकअप करके और बहुत उनका देखो एक तो प्रोफेशन है, उनको वो दिखाना है, लेकिन हम अपने कंपैरिजन करना ही बिल्कुल फिजूल। बातचीत कर रहा हूं डॉक्टर योगिनी मोहरे से पॉजिटिव लाइफ या सकारात्मक जिंदगी के बारे में। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे अगले हफ्ते जिज्ञासा कार्यक्रम में। जिज्ञासा जिज्ञासा